हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों वंस अगेन आपके लिए एक बेहतरीन सा लेक्चर वीडियो लेकर आ गया है, जिसमें हमारा न्यू बैच का 7th स्टैंडर्ड के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 हमने जो स्टार्ट किया था, जिसका नाम था ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। आज फाइनली इस चैप्टर का चौथा लेक्चर और आखिरी लेक्चर आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। तो और इस लेक्चर में बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले अगेन आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये हमारे लिए और आप सभी के लिए एक न्यू बैच है, जिसमें हम आपको दोबारा पढ़ा रहे हैं। एक बार ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा के रखा है, साइंस पूरा पूरा, मैथ्स पूरा पूरा, SST सब्जेक्ट पूरा पूरा, हर एक चीज आपको मिल जाएगा हमारे इस चैनल के ऊपर। तो प्लीज सर्च कर सकते हो डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके, या तो प्लेलिस्ट में जाके ढूंढ सकते हो या तो वीडियो सेक्शन में ढूंढ सकते हो। आपको सारे के सारे चैप्टर्स के सब्जेक्ट के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी जो न्यू वीडियोस आ रहे हैं इसको जरूर से देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करके बताइए कि राहुल सर दोबारा से मेहनत कर रहे हैं, हर एक चीज को दोबारा से अपलोड कर रहे हैं नए नए तरीके से, ताकि आपको और अच्छी तरीके से हम पढ़ा सके। एक ही सपना है दोस्तों, आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देना, ताकि बेस्ट से बेस्ट आउटकम आपको मिल सके और अपने लाइफ में आप ऐसे आगे बढ़ सको। ठीक है, तो प्लीज अपने दोस्तों को भी बताते रहना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का जो ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, आपको याद दिला दो एक क्विक रिकैप अगर मैं बताऊं कि इसके पहले हमने ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स पढ़ लिया, जिसको एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, ये सब चीज हमने देखा था। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके अगले लेक्चर में दो रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर को कैसे निकालते हैं वो हमने देखा। उसके बाद के हम लोग ने हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 23 था, ठीक है, उसको 24 था, माफ करना, उसको भी हमने सॉल्व किया। बहुत सारे ऐसी कंटेंट थे जो हमने देखे कि किस प्रकार से रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो हमने देख लिया था। और आज जो प्रैक्टिस सेट 25 है, इसमें हम क्या देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर्स है उसका जो एक्सप्रेशंस होता है उसको कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो हमारे साथ बने रहना एंड तक, बहुत सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले सॉल्व हम करें अगर, तो सबसे पहले हमारा जो आज का लेक्चर होने वाला है, जो कि होने वाला है एक्सप्रेशन का पहला टॉपिक, जो कि होने वाला है ये वाला, दैट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो ये सिंप्लीफिकेशन एक्सप्रेशन का क्या है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी प्रकार से भी आ सकता है। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन आ गया कि चलो 12 है, डिवाइड बाय 6 है, मल्टीप्लाई बाय 4 है, +2 है, फिर ठीक है ना। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे भयंकर क्वेश्चन दिख गए, तो आप क्या करोगे, पहले डिवाइड करना चाहिए कि पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए कि पहले प्लस करना चाहिए कि पहले माइनस करना चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका एक सिंपल रूल होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो वो रूल बताऊंगा और सीधा उसके बाद एक गुरु मंत्र बताऊंगा। गुरु मंत्र एक फॉर्मूला है, वो बता दूंगा। तो सबसे पहले रूल्स क्या बोलता है, इफ मोर देन वन ऑपरेशन, यानी कि अगर आपको एक एक्सप्रेशन आया जिसमें प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड को करोगे। यानी कि कहीं पे भी बीच में आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है, डिवाइड दिख रहा है, सबसे पहले उसको सॉल्व करना है, और वो भी लेफ्ट से लेके राइट, यानी यहां से शुरू करना है और यहां से आगे बढ़ना है। डायरेक्ट यहां वाला नहीं करना है, पहले यहां वाला डिवाइड करना है, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पहला रूल ये बोलता है कहीं पे भी आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई दिखा उसको आप सॉल्व करो। ठीक है, पहला रूल ये बोलता है। दूसरा रूल क्या बोलता है, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हो जाएगा, फिर उसके अंदर प्लस या माइनस होंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होंगे, उसको भी फिर सॉल्व करना है लेफ्ट से लेके राइट तक। ठीक है, ये कुछ बेसिक रूल है। लेकिन मेरा जो रूल है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू बोल लो, या फिर एक बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र वाला रूल है, जिसको कहा जाता है दोस्तों बोर्ड मास। क्या कहा जाता है, बोर्ड मास। अब ये होता क्या है, BODMAS, दिस इज द बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले इसका मतलब होता है ब्रैकेट। कहीं पे भी कोई क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट अगर दिखता है तो उसको सॉल्व करना है। मतलब पूरा बड़ा सा एक एक्सप्रेशन आया, उसमें जो ब्रैकेट दिख रहा है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ठीक है, ब्रैकेट में भी कई सारे ब्रैकेट हो सकते हैं, बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है, उससे भी बड़ा कर्ली ब्रैकेट हो सकता है, और सबसे छोटा वाला राउंड ब्रैकेट जो ये वाला होता है, राउंड ब्रैकेट ये वाला हो सकता है। तो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप राउंड ब्रैकेट यानी छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करो, और फिर सबसे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करो। इस प्रकार से जाना है। अगला है ओ मतलब होता है ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ऑफ मल्टीप्लीकेशन यानी इसका मतलब यह होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन करना, यानी कि कहीं पे भी आपको ब्रैकेट दिख रहा है और उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन है, तो सबसे पहले उसको सॉल्व कर दो। डिवीजन है तो उसको सॉल्व कर दो, और उसके बाद यहां से बेसिक शुरू हो जाता है। फिर आपको डिवाइड वाला करना है, मतलब डिवीजन करना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आप लोग को, मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, उसके बाद आपको एडिशन करना है, एंड लास्ट में जाके आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है।
यानी सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आने दो, सबसे पहले आप ब्रैकेट देखोगे, ब्रैकेट के अंदर का जो भी मल्टीप्लीकेशन है डिवीजन है उसको सॉल्व करोगे, फिर सब खत्म होने के बाद कहां देखना है, सबसे पहले डिवीजन पे देखना है, मल्टीप्लीकेशन पे देखना है, फिर जाके एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे देखना है। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं बेसिक बोर्डमास रूल। ये बोर्डमास रूल हर जगह काम आता है, चाहे आप 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ रहे हो या फिर आप इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हो, ये सब जगह काम आएगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल दिया है, सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो 84 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 इंटू 2। देखो यहां पे कोई ब्रैकेट तो दिया नहीं, तो सबसे पहले आपका दिमाग क्या चलना चाहिए कि आपका ब्रैकेट नहीं दिया है तो मतलब नॉर्मल रूल, पहले मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो देखो ये 84 और 6 डिवाइड हो रहे हैं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो 84 डिवाइड बाय 6 कितना होता है करके देखो। 84 को 6 से डिवाइड करो तो 6 1 जा 6 हो जाएगा और 26 4 जा 24, 14 आएगा। 84 को 6 से डिवाइड किया तो 14 आएगा, साइड में डिवाइड करके देख लेना। फिर ये प्लस लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 6, 14 प्लस 6 कितना होता है 20। आ गया आंसर, खत्म कहानी। तो दिस इज द बेसिक रूल, मतलब आपने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को किया, इसको डिवीजन किया 14 आया, इसको मल्टीप्लीकेशन किया 6 आया, फिर जाके ऐड किया दोनों को तो आ गया आपका 20। क्लियर? तो बहुत इजी होते हैं ऐसे एग्जांपल्स। चलो सीधा प्रैक्टिस सेट पे लेके चलता हूं और सारे के सारे एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे, फटाफट से हो जाएगा विद इन 10 मिनट्स। तो हम लोग देखते हैं, आप लोग बस बने रहना हमारे साथ। तो चलिए, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 25, आखिरी प्रैक्टिस सेट इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 24। देखो सबसे पहले यहां पे आपको क्या दिखता हुआ नजर आ रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, फिर ये डिवाइड दिख रहा है, प्लस 24, ब्रैकेट नहीं दिख रहा है। तो मेरे लिए क्या पॉसिबल है कि बीच का डायरेक्ट डिवाइड कर दूं, 5 डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट में आएगा, हमको पॉइंट में नहीं लाना है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब पहले इसको सॉल्व करूंगा। तो 50 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 होता है 25 और 0, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 250 आ गया। आगे है डिवाइड बाय 2 एज इट इज लिख दो, प्लस 24 एज इट इज लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप में क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है ना, 250 को 2 से डिवाइड करो, साइड में करके देखो, 250 को 2 से डिवाइड करके देखो, 2 1 जा 2, माइनस करूंगा 5 बचा, 2 2 जा 4, माइनस करूंगा 1 बचा 10, 2 5 जा 10, 125 आ जाएगा। तो 250 को 2 से डिवाइड किया तो 125 आ गया और ये प्लस 24 पहले से ही था। ठीक है, अब दोनों प्लस ही बचा हुआ है खाली, तो दोनों को प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा 149। दैट्स इट, खत्म कहानी, ये आ गया आपका आंसर। तो कितना इजी होता है ऐसे एग्जांपल को सॉल्व करना, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगला देखो, अब इसमें तो ब्रैकेट दिख रहा है, तो सबसे पहले तो आंख बंद करके ब्रैकेट ही सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा बोर्डमास का रूल वही कहता है। बोर्डमास का रूल बोलता है कहीं पे ब्रैकेट दिखे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 13 4 जा होता है, 13 4 जा 52 होता है, बराबर। तो 13 4 जा होता है 52, सॉल्व किया 52 आ गया। फिर ये डिवाइड बाय 2 माइनस 26 लिखा हुआ है। अब पहले डिवाइड होगा कि पहले माइनस होगा, ऑब्वियसली पहले डिवाइड होगा, तो 52 को 2 से डिवाइड कर दो। तो 52 को 2 से डिवाइड जब मैं करूंगा क्या आएगा आंसर, 26 आएगा। ये माइनस 26 पहले से ही था, लिख दिया 26 माइनस 26 0, खत्म कहानी। कितना इजी है बताओ, है कि नहीं इजी? अब खुद देख के बोलो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस जो बेसिक बोर्डमास रूल हमने पढ़ा, जो रूल मैंने आपको बताया, बस वही अप्लाई करते जा रहा हूं, ऑटोमेटिकली आंसर निकल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। देख पा रहे हो आप लोग? करेक्ट। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है, बहुत इजी होता है बच्चा, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। अगले एग्जांपल पे लेके चलता हूं। चलो अगला एग्जांपल, देखने में खतरनाक लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं। क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब आप देखोगे तो ये सबसे बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है यहाँ पे, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे ब्रैकेट्स है। तो हम लोग पहले अंदर से शुरू करते हैं, छोटे छोटे ब्रैकेट से, मैंने बताया था। तो ये 140, ये डिवाइड का सिंबल कुछ नहीं करूंगा, एज इट इज छोड़ दूंगा। बड़ा वाला ब्रैकेट खोला, -11 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पे भी डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो साइमल्टेनियसली करते रहो। -11 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 3 होता है 33, पॉजिटिव आ जाएगा। बीच में ये माइनस है और ये माइनस हो जाएंगे, ये माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस बनाएंगे, तो ये बन गया 42। ठीक है, ये डिवाइड बाय 14 का सिंबल और ये -1। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना बच्चा, 140 डिवाइड, ये बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे 33 प्लस 42 है। क्या मैं इन दोनों को पहले प्लस करूं कि 42 को डिवाइड बाय 14 करूं कि पहले 14 माइनस 1 करूं? बताओ क्या करूं? तीन चीज है यहां पे, या तो मैं 33 को 42 से प्लस करूंगा, या तो 42 को 14 से डिवाइड करूंगा, या तो 14 माइनस 1 करूंगा। क्या करूंगा? बेसिक रूल बोर्डमास क्या बोलता है, डिवीजन सबसे पहले। तो डिवीजन ये रहा, तो ये 33 वैसी का वैसी रहेगा, ये प्लस वैसी का वैसी रहेगा, 42 डिवाइड बाय 14 हो जाएगा। तो 42 को 14 से डिवाइड करो, 14 3 होता है 42, मतलब 42 को 14 से डिवाइड किया तो आएगा 3 और ये -1। ठीक है, अगला स्टेप, ये 140, ये डिवाइड बाय सिंबल, ये ब्रैकेट में। अब प्लस और माइनस बचा, तो प्लस और माइनस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहले प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस और माइनस बाय बाय है, डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय बाय है। तो 33 प्लस 3 36, 36 माइनस 1 कर दोगे तो 35 आएगा, या तो 3 माइनस 1 2 होता है, 2 प्लस 33 करो 35 आएगा। मतलब दोनों ही तरीके से आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे 35 ही आएगा। ठीक है, तो इसका आ गया 35।
अब 140 को आपको सिंपली क्या करना है, 140 डिवाइड करना है 35 के साथ। ठीक है, सॉल्व कर लो आगे जाके, क्या हो जाएगा, 140 को 35 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लो, 140 को 35 से डिवाइड करना है। 35 के टेबल में 35 टू सा होता है 70, 35 थ्री सा होता है 105, 35 फोर सा होता है 140। आ गया आंसर, 0 आ गया, मतलब 4 आया आंसर। ठीक है, तो 140 डिवाइड बाय 35, आंसर आ गया हमारा 4। कितना इजी था क्वेश्चन बताओ, 140 डिवाइड बाय 35 इज 4, आंसर इज 4। क्लियर। तो इस तरीके से ऐसे एग्जांपल जो कितना भी खतरनाक दिख रहा है, ब्रैकेट वाला दिख रहा है, कोई घबराने की बात नहीं, बस सॉल्व करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अगला एग्जांपल। एक और एग्जांपल है जो कि देख रहा है इससे भी ज्यादा खतरनाक ब्रैकेट से। एक बड़ा ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट है, फिर -100 है। देखने में खतरनाक, कोई टेंशन नहीं। बेसिक रूल क्या बोलता है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करना है मतलब पहले बड़ा नहीं, ब्रैकेट के अंदर छोटे छोटे से बड़ा, याद रखना रूल। तो छोटा कौन है, ये छोटा है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट का सिंबल बनाया, ये छोटा है, सॉल्व हो जाएगा। 220 में से 140 गया, कितना बचा, 80 बचा, सॉल्व हो गया। माइनस हो गया ये, बराबर, बीच में आया प्लस, प्लस आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ये बड़ा ब्रैकेट बना दिया, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90 हो जाएगा, बीच में है प्लस, लगा दिया प्लस, -2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, -2 5 कितना होता है, 2 5 10 होता है, बराबर। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज -10 हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा क्लोज, इससे भी बड़ा वाला क्लोज -100। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से, ये बड़ा ब्रैकेट वैसे ही था, ये 80 प्लस, अब देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है बच्चा, 90 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट क्लोज ओपन किया, 90 प्लस माइनस माइनस हो गया 90। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, -100। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 80 प्लस 90 में से 10 गया, क्योंकि ये ब्रैकेट है ना। अब आप बोलोगे कि सर पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। मल्टीप्लाई वगैरह तो कुछ बचा ही नहीं, डिवाइड भी कुछ बचा नहीं है, तो ये ब्रैकेट है, तो पहले इसको ही सॉल्व करूंगा। तो 90 में से 10 गया, 80 बचा। ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो ये ब्रैकेट गायब हो गया। अब क्या बचा, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर दिया, -100। सॉल्व करो आगे, सॉल्व कर लो। 80 प्लस 80 होता है 260, बराबर, ब्रैकेट हट जाएगा सीधा सीधा, तो ये बच गया 80 प्लस 80 इज 260। चाहिए तो बड़े ब्रैकेट में लिख दो, 80 प्लस 80 160 होता है, 160 ब्रैकेट क्लोज, -100। ठीक है, अब ये हो जाएगा 160 -100, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। दैट्स इट। कितना इजी क्वेश्चन था, आप बताओ, देख के बताओ, इसको देखो आप एक बार, कितना इजी है। मतलब इसको क्या हार्ड लगा आपको सॉल्व करते समय, क्या आपको ये चीज बहुत हार्ड लग रहा है बच्चा, नहीं हार्ड लग रहा होगा यार, कितना इजी है, बस हमारा जो प्रोसेस था उसको हम लोग सॉल्व करते गए, दैट्स इट। तो चलो एक और एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे, आखिरी एग्जांपल ऑफ टुडेस लेक्चर एंड आल्सो दिस चैप्टर, जो कि है ये वाला। अब ये दिखने में थोड़ा खतरनाक दिख रहा है, सब फ्रैक्शन में, कोई टेंशन की बात नहीं। क्या बोल रहा है, 3/5 प्लस 3/8 डिवाइड बाय 6/4। तो आपको मैंने एक बेसिक रूल बताया था चैप्टर नंबर, इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि कभी भी कोई रैशनल नंबर अगर आपको दिया होता है और आपको डिवाइड करने बोलता है, मान लो कोई भी मान लो आपको दिया हुआ है 9/7, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो डिवाइड का सिंबल को हम रिवर्स कर सकते हैं, रेसिप्रोकल इनवर्स, याद है। तो हम लिख सकते हैं ये 3/4, ये डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये 9/7 को उल्टा घुमा के 7/9 लिख सकते हैं, यानी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम इस डिवाइड को भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, और हम करेंगे भी ताकि और ईजी हो जाए। ठीक है, तो चलो क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे ये सेम टू सेम लिखेंगे, 3/5 प्लस 3/8, ये डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 6/4 बन जाएगा 4/6, बस उल्टा घुमा दिया। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लस होगा कि पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3/5 वैसे का वैसे ही, ये प्लस का सिंबल वैसे का वैसे ही, मल्टीप्लीकेशन में ऊपर वाला ऊपर से होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 12, नीचे 8 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है 48। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये 12/48 है, तो ये आपस में ही कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखो ध्यान से, कभी भी अगर ऐसा कुछ कट रहा होगा तो काट देने का। देखो 12 के टेबल में 12 वन होता है 12, और 12 4 होता है 48, तो यानी इन शॉर्ट क्या बच रहा है हमारे पास, 3/5 बच रहा है, बीच में प्लस बच रहा है, यहां पे बच रहा है 1, नीचे बच रहा है 4, तो 1/4 हो गया। तो 3/5 प्लस 1/4, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ऊपर वाला इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स के फॉर्म में, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में है प्लस, तो लिख दो प्लस, फिर ये 1 इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, सॉल्व कर लो, 3 4 होता है 12, बीच में प्लस, 1 प्लस 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 5, और 5 4 होता है 20। सॉल्व कर लो, 12 प्लस 5 होता है 17/20, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। 17/20 क्या आ गया बच्चा, 17/20, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। और इसी के साथ ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट हमारा होता है कंप्लीट। और आप देख सकते हो कि ये एग्जांपल्स कितने इजी होते हैं, नथिंग टू
वरी अबाउट इट एंड नथिंग कि इसमें कोई ऐसा चीज मिल जाए कि जो आपको टफ लग रहा हो। बस आपका प्रोसेस, बोर्ड मास रूल और जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको अप्लाई करते जाना और सॉल्व करते जाना, ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो बस इसी के साथ ये होता है हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म और इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और भी ऐसे ही चैप्टर्स के वीडियोस हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैप्टर आपको कैसा लगा, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, बच्चा शेयर कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। और पहली बार चैनल पे आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को वीडियोस की जो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।